नमस्कार, सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करने के बाद कहा कि अगले 5 साल में छत्तीसगढ़ को भी सबसे विकसित राज्य बनाएंगे। अब भाजपा के घोषणा पत्र पर बेमेतरा विधायक व कांग्रेस प्रत्याशी आशीष छाबड़ा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ये कोई घोषणा पत्र नहीं बल्कि सिर्फ जुमला है। आइए सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा। जो भाजपा का घोषणा पत्र आया है ना, ये जुमला मात्र है। ये किसानों को फिर से गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सबसे पहली बात, 15 साल जनता ने उनको मौका दिया, वो कभी अपने घोषणा पत्र के तहत काम नहीं कर पाए। चाहे 2100 रुपये समर्थन मूल्य की बात, चाहे 300 रुपये बोनस करें। कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास जागा है। 5 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है वो करके दिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल किसानों को ठगा है, यहाँ के नौजवानों को ठगा है, यहाँ की महिलाओं को ठगा है। निश्चित रूप से उनका विश्वास अभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा। और कर्जा माफ़ी की इस घोषणा पत्र में कहीं कोई बात नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब 3100 कुछ रुपए की राशि इन्होंने लिखी है, तो एक सरकार, इनकी केंद्र में सरकार है, एमएसपी के तहत या तो पूरे देश में उनको इस बात की घोषणा करनी चाहिए। निश्चित रूप से किसान उनकी बातों पे गुमराह नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ के किसान जाग चुके हैं, यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है और यहाँ की जनता का भरोसा भूपेश बघेल जी के ऊपर है। भूपेश बघेल जी ने सिलेंडर पे सब्सिडी दिया जाएगा, उसके बाद बीजेपी ने भी 500 रुपए की बात देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की कॉपी करने का काम उन्होंने किया है। केंद्र में उनकी योजना है, या तो पूरे देश के लिए उनको तय करना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ के साथ अन्य रेट और अन्य प्रदेशों के साथ अन्य रेट, दूसरे रेट, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। केंद्र से तय कर देना चाहिए कि 500 रुपये में हम पूरे भारत देश में गैस सिलेंडर देंगे। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। आपको बता दें कि बीते दिवस रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया है, जिसमें बड़े बड़े दावे किए गए हैं। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। अब देखना होगा कि ये जो दावे किए गए हैं बीजेपी की ओर से, ये वाकई दावे वादे के रूप में परिवर्तित होकर जमीन पर उतर पाते हैं चुनाव जीतने के बाद, अथवा सिर्फ हवाई बातें होते हुए, जैसा प्रत्याशी ने कहा कि सिर्फ जुमलेबाजी रह जाती है। वो रहता है, ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।